यह कहानी साल 2022 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म रंगा रंगा वैभवंगा से संबंधित है दोस्तों, जो रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। तो आइए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत दो घनिष्ठ मित्रों रामू और चंटी से होती है। इन दोनों के बीच का रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा और आत्मीय था। इनके परिवार को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इनके आपस में रक्त संबंधी नहीं है। वर्षों की दोस्ती का असर उनके घरों पर भी साफ झलकता था। दोनों के घर पास पास बने हुए थे, मानो एक ही आंगन साझा करते हों। फिर एक खास दिन आता है जिस दिन राधा और ऋषि का जन्म होता है। ये दोनों इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। उनका जन्म एक ही थी, एक ही अस्पताल और लगभग एक ही समय पर हुआ था। तभी से वे हर साल अपना जन्मदिन साथ ही मनाते आए हैं। ऋषि को बचपन से ही राधा के प्रति एक विशेष लगाव था। समय के साथ दोनों बड़े होते गए और उनका रिश्ता भी परिपक्व होता गया। एक दिन स्कूल में एक लड़का राधा से बात करता है, जो ऋषि को पसंद नहीं आता। ऋषि राधा से कहता है कि वो उस लड़के से बात न करे। राधा और ऋषि के बीच की गहरी समझदारी के कारण राधा उसकी बातें मान लेती है और उस लड़के को नजरअंदाज करने लगती है। लेकिन वो लड़का बार बार राधा से विनती करता है कि उसे गणित के एक प्रश्न में मदद कर दे। बार बार आग्रह करने पर राधा सहमत हो जाती है और उसे समझाने लगती है। तभी कक्षा में ऋषि देखता है कि वो लड़का राधा के साथ अभय व्यवहार कर रहा है। यह देखकर ऋषि का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। यह सब देखकर राधा घबरा जाती है और बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि लड़ना नहीं छोड़ता। गुस्से में आकर राधा उसे एक थप्पड़ मार देती है। इस पर ऋषि भी गुस्से में राधा को जोर से थप्पड़ जड़ देता है। यह उनके जीवन की पहली गंभीर लड़ाई थी। इसके बाद दोनों यह संकल्प करते हैं कि जब तक सामने वाला स्वयं माफी नहीं मांगेगा, तब तक वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हालांकि तब वे केवल 14 वर्ष के थे दोस्तों, लेकिन उनका यह प्रॉमिस कई वर्षों तक बना रहता है और धीरे धीरे 10 वर्ष बीत चुके होते हैं। ऋषि और राधा अब दोनों मेडिकल के छात्र हैं और वह भी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हालांकि अब तक उनके बीच बातचीत नहीं होती है, परंतु उनके दिलों में प्यार आज भी जीवित है दोस्तों। ऋषि के परिवार में उसके माता पिता, दादी और बड़ा भाई रहते हैं। वही राधा अपने भाई बहनों में सबसे छोटी है। उसके ऊपर एक बहन सुभा है और घर का सबसे बड़ा बेटा अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में बचपन से ही तेज था, लेकिन उसका सपना हमेशा राजनीति में ही जाने का रहा। इसी कारण से उसने कॉलेज के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। समय के साथ अर्जुन एक उभरता हुआ नेता बन गया। एक दिन पार्टी की मीटिंग्स में पार्टी प्रेसिडेंट सर एक नया युवा नेता की तलाश में थे। उसी बैठक में राणा भी मौजूद था, जो अपने लिए यह पद चाहता था। वह प्रेसिडेंट सर पर दबाव बनाता है कि उसे ही यूथ प्रेसिडेंट बना दिया जाए। प्रेसिडेंट सर लगभग राणा के नाम पर मोहर लगाने ही वाले थे। तभी एक व्यक्ति वहां आता है और कुछ फोटो और वीडियो दिखाता है। इनमें राणा अपनी गैंग के साथ ड्रग्स लेते हुए नजर आता है। यह प्रमाण राणा की छवि को खत्म करने के लिए काफी थे। यह देखकर प्रेसिडेंट सर तुरंत निर्णय बदल देते हैं और अर्जुन को यूथ प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, अपमानित राणा और उसका पिता चुप बैठने वालों में नहीं है। ये बदला लेने की ठान लेते हैं। इसी बीच एक दिन राधा और ऋषि दोनों के परिवार किसी रिश्तेदार के शादी में शहर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन फाइनल मेडिकल एग्जाम के कारण राधा और ऋषि घर पर ही रहते हैं। घर में अकेलेपन और बोरियत के कारण राधा अपने सहेली अनन्या के घर पढ़ाई करने चली जाती है। इधर ऋषि उसका पीछा करते हुए अनन्या के घर के पास वाले मकान में पहुंच जाता है और जानबूझकर जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगता है। यह देखकर राधा चिढ़ जाती है और गुस्से में अपने घर लौटने लगती है। स्कूटी स्टार्ट न होने की वजह से राधा ऑटो लेकर निकलती है, लेकिन रास्ते में राणा उसे रोक लेता है। उसकी दुश्मनी अर्जुन से थी, लेकिन अब वो अपनी बेइज्जती का बदला अर्जुन की बहन राधा से लेना चाहता है। राणा राधा को एक मौका देता है। वह कहता है कि वह 3 बार किसी को कॉल कर सकती है। अगर कोई उसकी मदद को आ गया तो ठीक, वरना उसे इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। राधा सबसे पहले अपने सहेली अनन्या को कॉल करती है, लेकिन रात ज्यादा होने के कारण वह फोन नहीं उठाती है। दूसरी बार वह ऋषि को कॉल करती है और ऋषि तुरंत कॉल उठा लेता है। राणा उसे कॉल को स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। ऋषि कॉल उठाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है। राणा राधा से सवाल करता है और तभी ऋषि जवाब देता है। राणा को यह यकीन नहीं होता कि इतने वर्षों की दूरी के बावजूद ऋषि राधा की मदद को आएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कॉल कट जाता है, ऋषि तुरंत राधा के स्कूटी उठाकर घटना स्थल पर पहुंच जाता है। वह पहुंचते ही राधा और ऋषि के बीच फिर वही पुरानी नोकझोंक शुरू हो जाती है। यह देखकर राणा और उसके गुंडे चिढ़ जाते हैं। राणा अपने गुंडे को इशारा करता है कि वह ऋषि पर हमला करे, लेकिन दोस्तों, एक सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए किसी भी तूफान से टकरा सकता है। ऋषि अकेले ही राणा के सभी गुंडों को पीट पीट कर धूल चटा देता है। इस घटना के बाद राधा और ऋषि के बीच वर्षों से चली आ रही दुनिया मिट जाती है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। ऋषि और राधा के परिवार एक शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर जाते हैं और वहाँ खूब आनंद उठाते हैं। इस शादी में एक बड़े मंत्री जी भी शामिल होते हैं। दरअसल मंत्री जी का बेटा शिवा, जो हाल में ही विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटा है, अर्जुन का बचपन का दोस्त है।
शादी के दौरान मंत्री जी अर्जुन से मिलते हैं और अपने बेटे शिवा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए बात करते हैं। तभी ऋषि के पिता अर्जुन को अपनी बेटी शुभा का रिश्ता शिवा के साथ तय करने का सुझाव देते हैं। यह सुझाव सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है और वो तुरंत अपनी बहन शुभा की तस्वीर शिवा को दिखाकर रिश्ते की बात करता है। शिवा तस्वीर देखकर तुरंत रिश्ते के लिए सहमत हो जाता है और अपने पिता मंत्री जी को इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए अपने घर आमंत्रित करता है। लेकिन असलियत यह है कि शुभा को ऋषि के बड़े भाई से प्यार है और अर्जुन ने बिना शुभा की राय लिए यह रिश्ता तय कर लिया। जब शिवा अपने परिवार के साथ शुभा से मिलने आता है तो शुभा को पता चलता है कि यह मुलाकात रिश्ते के लिए है। वह तुरंत रिश्ते से इनकार कर देती है और सबके सामने कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। यह सुनकर मंत्री जी को बहुत बुरा लगता है और वे अपमानित महसूस करके वहां से चले जाते हैं। अर्जुन, जिसके कहने पर मंत्री जी आए थे, इससे अपमान से बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में वो अपनी बहन पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। लेकिन अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं होता। वो अपनी बुलेट पर सवार होकर ऋषि के बड़े भाई के पास जाता है और ऑफिस में सबके सामने उसे बुरी तरह पिटाई कर देता है, जिससे उसके हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आती हैं। रात में जब ऋषि घर लौटता है और अपने भाई की हालत देखता है तब वो शॉक रह जाता है। पहले तो उसका भाई सच नहीं बताता, लेकिन ऋषि के बार बार पूछने पर वो सारी बात बता देता है। यह सुनकर ऋषि गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अर्जुन को सबक सिखाने निकल पड़ता है। वह अर्जुन के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है। अर्जुन भी चुप नहीं रहता दोस्तों, और वह भी ऋषि पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। इसे रोकने के लिए दोनों परिवारों को बीच में आना पड़ता है, लेकिन इस झगड़े के कारण दोनों परिवार में तनाव बढ़ जाता है और वर्षों की दोस्ती एक झगड़े की वजह से दुश्मनी में बदल जाती है। इस तरह दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। इसी बीच ऋषि और राधा के कॉलेज में एक मेडिकल कैंप शुरू होता है, जिसमें वे अपने बैचमेट्स के साथ एक गांव में जाते हैं। कैंप के दौरान सभी मेडिकल छात्रों को ऑटो से किसी दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा होता है। तभी एक ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है। राधा को लगता है कि ऋषि उस हादसे में घायल हो गया है, इसलिए वह दौड़कर उसे देखने जाती है। लेकिन वहां उसे पता चलता है कि ऋषि सुरक्षित है और वह एक घायल मेडिकल छात्र का इलाज कर रहा है। यह देखकर राधा राहत महसूस करती है और ऋषि से गले मिल लेती है। इस घटना के बाद वह दोनों एक बार फिर से करीब आ जाते हैं। हालांकि दोस्तों अभी केवल ऋषि और राधा ही एकजुट हैं। दोनों अपने परिवारों को फिर से करने की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव का समय करीब आ जाता है, जहां ऋषि अर्जुन की इलेक्शन कैंपेन में उसकी मदद करता है। लेकिन ऋषि के ऐसा करने पर भी अर्जुन को कुछ खास खुशी नहीं होती है। कैंपेन के दौरान एक बच्चा अचानक करंट की चपेट में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। अर्जुन तुरंत उसकी मां को इलाज के लिए पैसे देता है और बच्चे को अस्पताल भेज देता है। फिर आता है चुनाव का परिणाम का दिन और अर्जुन को विजयी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसी समय उस पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया जाता है। हैरानी की बात यह होती है दोस्तों कि आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसी औरत ने लगाए होते हैं जिसके बेटे की जान बचाने के लिए अर्जुन ने मदद की थी। दरअसल यह सब राणा और उसके पिता की गहरी साजिश होती है। अर्जुन इस जाल में फंसता दिखता है, लेकिन ठीक उसी समय मंत्री जी एक पेन ड्राइव लेकर आते हैं और उस पेन ड्राइव में राणा और उसके पिता की सच्चाई कैद होती है। वे उस महिला के बेटे को अगवा करके उसे अर्जुन के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह वीडियो सबूत अर्जुन को निर्दोष साबित करने के लिए काफी होता है और राणा व उसके पिता को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। वहीं दूसरी ओर ऋषि और राधा अपने माता पिता को एक दूसरे के करीब लाने का कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब अर्जुन ये देखता है कि सभी लोग एक साथ हैं और अपनी बहन राधा को ऋषि के साथ देखता है तो उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह ऋषि को मारने के लिए इरादे से बंदूक लेकर बाहर निकलता है। तभी उसके पिता उसे जोर का तमाचा मारते हैं और इसे बचपन की याद दे जाते हैं। वे बताते हैं कि जब अर्जुन छोटा था और गंभीर रूप से बीमार था तब ऋषि के पिता ने उसे अपने बेटे जैसा समझकर उसकी सेवा की थी। वे यह भी बताते हैं कि अगर ऋषि न होता तो आज परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होती, क्योंकि सुबह ऋषि के बड़े भाई के साथ भागने का प्लान कर चुकी थी। लेकिन उसी समय ऋषि ने उन्हें रोक लिया और समझाकर घर वापस ले आया। इन बातों को सुनकर अर्जुन भावुक हो जाता है और वह दौड़कर ऋषि से गले लग जाता है। इसके बाद दोनों परिवार एक बार फिर से पुराने समय की तरह एकजुट हो जाते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सुबह और ऋषि के भाई की शादी बड़ी धूमधाम से होती है, जिसमें मंत्री जी भी शामिल होते हैं। लेकिन जिस पेन ड्राइव ने अर्जुन की जिंदगी बचाई वह पेन ड्राइव दरअसल ऋषि की थी। यानी इतनी बड़ी आपदा से अर्जुन को एक बार फिर ऋषि ने ही बचाया दोस्तों। और यहीं पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो जरूर हमारे चैनल द उत्कर्ष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।